Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. And आज हम पार्ट 2 करेंगे UGC नेट एनवायरमेंटल साइंस पेपर 2 का, जो कि 30 सितंबर 2022 को हो चुका है। अच्छा बच्चों, इसके 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो आज 16 से स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है 16 क्वेश्चन नंबर आपका? द बाउंड्री बिटवीन फ्रेश एंड सोल्टी ग्राउंड वाटर अलोंग शोर लाइन इज डिटरमाइंड बाई। तो जो शोर लाइंस पर फ्रेश एंड सोल्ट वाटर आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो बच्चों, वहाँ पर जो फ्रेश वाटर एक्वीफर हम लगाते हैं, उसमें पानी कितना एंटर करता है और कितना पानी वहाँ से लीव करता है, उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसका मतलब है रिचार्ज एंड डिस्चार्ज इन द फ्रेश वाटर एक्वीफर। देखिए, कंपोजिशन से चेक नहीं कर सकते हैं, रेनफॉल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, एंड नेचर ऑफ एक्वीफर से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, बल्कि उसके ज़रिए पानी के एंटर होना और उसका रिसीव होने के कंपोजिशन को लेकर हम मेज़र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फोटोवोल्टेइक सोलर सेल? तो फोटोवोल्टेइक सोलर सेल हम किस एलिमेंट के ज़रिए बनाते हैं? ऑलरेडी हम ये चीज़ कवर कर चुके हैं साइंस एनसीईआरटी में। हमने पढ़ा था सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेमीकंडक्टर होता है। सन रेडिएशन एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये गुड सेमीकंडक्टर भी होता है। मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है आपका सिलिकॉन। और बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखनी है कि हमारे अर्थ पर सिलिकॉन सेकंड अबंडेस्ट एलिमेंट है। ओके, और ये कंप्यूटर चिप्स वगैरह में भी हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। Question number 18, the destructive distillation of the coal yielding product such as gasoline, diesel oil and other products is known as। तो destructive distillation किस में होता है? गैसिफिकेशन क्या होता है? हम पढ़ते हैं गैसिफिकेशन में हमने क्या किया था, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर हम हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड कंट्रोल्ड O2 के प्रेजेंस में उसको कुछ गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि CO2, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये होता है आपका गैसिफिकेशन। प्रेसिपिटेशन आप जानते हैं, प्रेसिपिटेशन में जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसको इतना ज़्यादा सैचुरेट कर देते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर इनसॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सुपर सैचुरेट कर देते हैं सॉल्यूशन को। तो प्रेसिपिटेशन ये हुआ। कंडेंसेशन आप जानते हैं, जो हमारा वाटर वेपर है वो लिक्विड वाली फॉर्म में, जैसे वाटर वेपर है यहाँ पर, वो लिक्विड वाली फॉर्म में नीचे आ जाता है, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी बॉईल होकर आपका ऊपर जाता है, जिसको इवेपोरेशन कहते हैं, और इवेपोरेशन का जस्ट अपोजिट आपका कंडेंसेशन होता है। तो बच्चों, लिक्विफैक्शन क्या होता है? लिक्विफैक्शन में हमारे पास जो कोल होती है उसको हम क्रश करने के बाद उसमें का लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं लिक्विड फ्यूल में, जैसे कि आपका गैसोलीन, डीजल एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो ये आपका लिक्विफैक्शन होता है। तो डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे लिक्विफैक्शन का वो दिखा हुआ है, पिक्चर्स के जरिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोल है और इसको हमने क्रश करके इसके पीसेस को यहाँ पे डाला, वुड को, और उसके बाद उसको यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट, विच प्रोसेस फैसिलिटेट्स कन्वर्जन ऑफ रो फैट इनटू बायोडीजल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल? एल्कोहल के प्रेजेंस में जो बायोडीजल हम कन्वर्ट करते हैं रो फैट से, उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है ट्रांसएस्टिफिकेशन। ये क्या प्रोसेस होता है? जो भी हमारे पास अनवांटेड ग्लिसरीन होती है हमारी वेजिटेबल्स ऑयल में, एंड आप कह सकते हैं और ग्लिसरीन हुआ या फिर कुछ फैट हुआ अनवांटेड जो होता है वेजिटेबल्स ऑयल्स में, तो उसको हम रिमूव करते हैं कुछ केमिकल प्रोसेस के ज़रिए। जो केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे इन्वॉल्व होती है, मैथनॉल, इथेनॉल, उन सब में इन्वॉल्व होता है एज अ कैटालिस्ट, उस प्रोसेस को बच्चों ट्रांसएस्टेरिफिकेशन कहते हैं, और यही होता है बायोडीजल को बनाने का जरिया। नेक्स्ट, प्रेरक दौड़ सम्मान द एनुअल अवार्ड गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये आपका सम्मान दिया जाता है अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, और इसके अंदर आता है स्वच्छ भारत अभियान, जिसके अंदर ये 5 सब कैटेगरीज होती हैं, दिव्या प्लेटिनम से अनुपम गोल्ड, उज्ज्वल। ये आपको याद रखनी है, कैटेगरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, विच प्लांट ट्री हैज़ बीन रिकमेंडेड इन इंडिया फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोडीजल? तो बायोडीजल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा प्लांट रिकमेंड किया गया है इंडिया के अंदर? दैट इज़ करंजा, और इसका साइंटिफिक नेम होता है पोंगैम या पिन्नाटा। बच्चों, ये प्लांट आपको एएमयू के अंदर बहुत सारी जगह पे लगा हुआ मिल सकता है, बहुत एरियाज़ में है। नोएडा के अंदर इसको लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था, क्योंकि इस प्लांट के अंदर ये खासियत होती है कि इस पर एनिमल्स भी फीड नहीं करते हैं। यहाँ पर आप प्लांट देख सकते हैं, इन पर एनिमल्स फीड नहीं करते, और इनका जो सीड होता है उसके अंदर 30 to 40% ऑयल होता है। इस तरह के सीड आपको प्लांट के दिखेंगे।
इन ऑयल से हम बायोडीजल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये लोकल लेवल पर एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है लोकल पीपल के लिए, और उसके साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एनामॉक्स बैक्टीरिया इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमने ऑलरेडी किया है, उसमें क्या होता है, जो एनामॉक्स बैक्टीरिया होते हैं वो आपके अमोनियम आयन को मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये जो एनामॉक्स बैक्टीरिया है बेसिकली ये अमोनियम आयन पर रिएक्ट करके उनको अमोनियम जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री हो जाती हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट, ह्यूमस रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर डार्क इन कलर। तो ये हमने पढ़ा है कि डार्क कलर का हो जाता है ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर होता है, मैन्यूर भी इससे कन्वर्ट होता है और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशियस होता है। एसिड सॉइल्स आर डिवॉइड ऑफ बेसिक कैटाइन। ये सिंपल सी बात है कि एसिड सॉइल्स के अंदर बेसिक कैटाइंस नहीं होते क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। देन ह्यूमस कंटेन सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। तो जाहिर सी बात है हमारी लीव्स के अंदर सेलुलोज अवेलेबल होता है, जब वो डिकम्पोज होकर ह्यूमस में कन्वर्ट होती है तो उनके अंदर ह्यूमस और उसका सेमी पार्शियल फॉर्म हेमी सेलुलोज भी होता है। ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमिक एंड फल्विक एसिड्स इन ह्यूमस फॉर्म्स हाइड्रोफोबिक कॉलॉइड। तो बच्चों हाइड्रोफोबिक, जहाँ पे फोबिक आता है उसका मतलब होता है हेट। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये वाटर से हेट करते हैं, जबकि हमें पता है कि ह्यूमस के अंदर वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे फोबिक नहीं बल्कि फिलिक लफ्ज़ आएगा और जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अदर्स बात करें, वेयर इज क्ले कॉलॉइड्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर सिर्फ ये हाफ स्टेटमेंट आपका गलत है, जिसकी वजह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। Question number 24, the use of bacteria and other microorganisms to break down hazardous waste into relatively harmless component is termed as। मतलब ज़्यादा hazardous waste को, जो ज़्यादा नुकसान देने वाला वेस्ट है, उसको कम नुकसान देने वाले में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है सोर्स रिडक्शन प्रोसेस। क्योंकि बच्चों फाइटो रेमिडिएशन में क्या होता है, हम प्लांट्स के ज़रिए उनके अंदर जो कोई प्रॉब्लम होती है नेचुरल तरीके से उनको सही करने की कोशिश करते हैं। तो वो प्लांट्स का केस हुआ। बायो रेमिडिएशन जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से करते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट में। यहाँ पे सोर्स रिडक्शन प्रोसेस क्या है, मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है और आपको पता है कि उस फैक्ट्री से जो भी वेस्ट यहाँ से रिलीज़ होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स हैं। तो आपको क्या करना है, इस सोर्स से यहाँ से आपके पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, आपको उससे पहले ही कुछ यहाँ पे ऐसा कर देना है ताकि वो पॉल्यूटेंट्स कम से कम तादाद में यहाँ से निकले। जितना आप उनको रोक सकते हैं इतना आपको रोकना है। तो ये होता है जहाँ से जिस सोर्स से पॉल्यूटेंट्स निकलना है उसी सोर्स से हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं। इसी वजह से क्या कहना है, हजार्डस वेस्ट इनटू रिलेटिवली हार्मलेस कंपोनेंट, कम से कम उनको हार्मलेस बनाने की कोशिश करनी है। तो जो बैक्टीरिया हम अपनी फैक्ट्रीज में या किसी भी इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं सोर्स रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द गिवन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे 2CH2O देन CH4 एंड CO2। तो बच्चों यहाँ पे जो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर है ये यहाँ पर जाकर डबल हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन फॉर्म हो रही है। तो सारे के सारे कार्बन आपके ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं। यहाँ पे +4 हो जाएगा, इधर भी प्लस में आ रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वैलेंसी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे कार्बन की फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। सम कार्बन इज ऑक्सीडाइज, सम इज रिड्यूस्ड। ये वाली बात भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन। ऑफ कोर्स ये फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, ये हमने पढ़ा था। इट प्रोड्यूसेस गैसेज दैट ऑल टाइम्स कैचेस फायर। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट, हैवी मेटल्स आर रिटेन्ड इन सॉइल स्लज बाय। हैवी मेटल जो सॉइल स्लज में रह जाते हैं उनको हम कौन सी रिएक्शन के जरिए मानते हैं। तो बच्चों वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तो बहुत इजी सा चैप्टर है जो कि हमने 7th क्लास के लास्ट चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी उसमें कवर किया था। वहाँ मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेप में इस तरीके से जो हमारा कंपोनेंट्स होता है उसकी इस तरीके से शेप होती है और वहाँ पे स्लज इकट्ठा हो जाता है और वो स्लज जो होता है आपका वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। वहाँ पे जितने भी ये सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो आपके सॉल्यूशन को ज़्यादा सैचुरेट कर देती हैं, सुपर सैचुरेशन फॉर्म में वो पहुँच जाता है। तो यहाँ पे सी आपका सही आंसर होगा, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली इमेज्ड। यहाँ पे करेक्टली पूछा है, अक्सर पीछे जितने भी क्वेश्चन थे ज़्यादातर इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है।
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये बेसल कन्वेंशन है नहीं। बेसल कन्वेंशन क्या होता है बच्चों, जहाँ पे ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट की बात होती है। जब बाउंड्री से हम अपने हजार्डस वेस्ट मटेरियल को, हजार्डस मटेरियल को पास कराते हैं, मान लो कुछ भी हजार्डस मटेरियल है उसको पास कराना है एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पर, तो वहाँ पर हमारा बेसल कन्वेंशन इसके बारे में बात करता है। ग्लोबल वार्मिंग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड है। देन क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सही स्टेटमेंट है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, रामसार कन्वेंशन, आपको पता है रामसार कन्वेंशन हमने वेटलैंड्स की टर्म्स में बात की थी रामसार कन्वेंशन की। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एनवायरमेंट सीरीज को पूरा कंप्लीट जाकर देख लीजिए। यहाँ पर सी स्टेटमेंट आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव नोबेल प्राइज फॉर पीस एंड स्टार्टेड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। इसको तो हम डिटेल में कवर किया है तो आई होप कि आप सही आंसर देंगे। वगाई एम मथाई इसका सही आंसर है। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमें इतने फ़ायदे बढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे हम बहुत सारी डिसीज़ को कॉज करते जा रहे हैं, नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं। उसका बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसको हमने प्यूरीफाई किया है बैक्टीरिया से और विट्रो के अंदर। यानी कि अगर ये एंजाइम नहीं होता तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं थी। ये एंजाइम क्या करता है, ये क्लीवेज करने का काम करता है हमारे डीएनए को, देन फर्दर डेवलपमेंट होते हैं। तो ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, प्रेरक दौड़ सम्मान, ये क्वेश्चन साइड फिर से डाल दिया हमने। द एनुअल अवार्ड गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा।